नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। इंदौर शहर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इन कॉलोनियों में हुई प्लॉटों की रजिस्ट्री को शून्य करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने टीएल बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे कॉलोनाइजरों को प्लॉट खरीदारों की राशि लौटानी होगी। कॉलोनी सेल को इस संबंध में प्रक्रिया शुरू करने और संबंधित मामलों में कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि अवैध कॉलोनियां शहर के अनियोजित विकास का कारण हैं और इनके खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यातायात सुधार की रुकी हुई मुहिम को भी पुनः शुरू किया जाएगा। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण, लोक सेवा गारंटी और राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को चेताया कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उधर नगर निगम ने भी शुक्रवार को 2 बड़ी कार्रवाइयों में हरसिद्धि क्षेत्र की अवैध फूल मंडी हटाई और C21 मॉल के पास बनी 4 मंजिला अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की यह मुहिम शहर को व्यवस्थित और अवैध निर्माण से मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। देखिए, नगर निगम इंदौर निरंतर अवैध अतिक्रमण पर तैयारी कार्रवाई कर रहा है। जो वर्तमान जो आज जहाँ कार्रवाई है वो भी जोन 22 में एक नाले के किनारे बना हुआ भवन है, जो उसको एनजीटी के मानक के हिसाब से भी, भवन नियमों के हिसाब से भी वो अवैध मकान है, तो उस पर कार्रवाई की गई है। आज उसमें रिमूवल की कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि जेसीबी से तोड़ा गया है, परंतु शायद उसमें बृहद निर्माण है, तो उसमें एक्सप्लोसिव वगैरह की भी आवश्यकता पड़ रही है, तो उसको हम लोग विधिवत एक्सप्लोसिव लगा के तोड़ेंगे। नहीं है, इसलिए हम सील कर रहे हैं। ठीक है, नोटिस का जवाब देते नहीं है। ये 3 नोटिस 4 नोटिस दे चुका है, उसको बता देना जिनको नेतागिरी करने से कोई मतलब नहीं हो। तो नोटिस की वजह से आदेश देना कि 5 नोटिस के बाद भी जवाब नहीं हो, ठीक है, और नया बंद करो। बैतूल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक युवक के साथ लुटेरी दुल्हन द्वारा ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भीमपुर तहसील निवासी राहुल यादव की शादी धूमधाम से संपन्न हुई थी। शादी के 2 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद दुल्हन मायके जाने के बहाने चली गई और फिर कभी ससुराल नहीं लौटी। 8 दिन बीतने पर जब संपर्क नहीं हुआ तो परिवार ने खोजबीन शुरू की। तब जाकर सच्चाई सामने आई कि दुल्हन असल में एक लुटेरी दुल्हन निकली। वह ससुराल से सोने का हार, मंगलसूत्र, अन्य जेवरात और नकदी सहित लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गई। पीड़ित राहुल यादव ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक तौर पर यह मामला सुनियोजित ठगी का प्रतीत हो रहा है। स्थानीय पुलिस ऐसे गिरोह की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही है, जो शादी के नाम पर भोले भाले युवकों को निशाना बना रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप है और लोग ऐसे मामलों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल यादव है। अच्छा राहुल, बताओ क्या घटना हुई है आपके साथ, किस तरह से आपके साथ? जी, मेरी शादी हुई थी 5 मई को वैद्य साउल मेडा से हुई थी, मुख्यमंत्री विवाह कन्यादान से। उसके बाद में वो उनके मायके चली गई और उसके बाद में 16 तारीख को 17 तारीख को मैंने रिसेप्शन रखा था, तो रिसेप्शन में आई थी और रिसेप्शन के दिन ही वापस उन्हें ले गई। और उसके बाद में 18 को मेरे घर से लेने के लिए गए, तो वो आई और 2 दिन मेरे घर पे रही। उसके बाद में 20 तारीख को उसके सिस्टर का लड़का आया था लेने के लिए, तो वो चली गई वापस। उसने बोला मेरी तबीयत ख़राब है करके, तो 2 दिन उसने बात भी नहीं करी, सोई रही। उसके बाद में मुझे 28 तारीख को पता चला कि वो लड़की कहीं चली गई, भाग गई करके। ये मुझे साथ भागी है? जी, मेरे तो कुछ जेवर ले गए और पैसे ले गए। सोने के जेवर थे मेरे, हार था, उसके बाद में सोने की चैन थी, मंगलसूत्र था और पायल और भी सामान्य था सामान। उसके बाद में 3 लाख रुपए थे, वो भी लेके चली गई। जी, अभी ऐसा कुछ पता चल रहा है कि कोई जामजेरी का दीपक उजोने है करके, ऐसा हल्का पता चल रहा है कि उसके साथ में गई है करके। कौन है दीपक उजोने? जी, ये तो उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन कोई दीपक उजोने है करके बता रहे हैं। क्या चाहते हो आप?
फिर मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे जो भी जेवर ले गई है, मेरा जो पैसा ले गई है, वो मुझे वो वापस दे दें बस। हाँ कंट्रोल में। मैम एक ये नवविवाहिता का भागने का मामला है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? मोगा थाना क्षेत्र के एक युवक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विगत 5 मई को उसका विवाह हुआ और विवाह उपरांत जो उसकी पत्नी है वो मायके रहने चली गई थी और 16 मई को वो उसके पास आई और 17 मई को पुनः मायके चली गई। मायके अपने भाई के साथ गई और कुछ उसका जो जेवर है और कुछ पैसे भी ससुराल से लेके गई और मायके जाने के उपरांत वो 2-3 दिन रहने के बाद मायके से भी कहीं चली गई है, जिसके संबंध में भैंसदेही थाने में गुमइंसान दर्ज किया गया है। आवेदक ने जो आवेदन दिया है उसमें इन्हीं सब तथ्यों का खुलासा करते हुए जांच के लिए विनय किया गया है। सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली तहसील में अंधविश्वास के चलते एक 11 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। घटना शुक्रवार देर रात की है, जब बच्ची घर में मटके से पानी पीने गई और अंधेरे में सांप ने उसे डस लिया। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की बजाय परिजन लगभग 15 किलोमीटर दूर एक तांत्रिक के पास झाड़ फूंक कराने ले गए। तांत्रिक ने कुछ समय तक दिखावा कर बच्ची को अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। हैरान करने वाली बात यह रही कि इसके बाद भी परिजन नहीं माने और बच्ची के शव को फिर एक अन्य तांत्रिक के पास ले गए, जो अस्पताल से करीब 10 किलोमीटर दूर था। वे तांत्रिक से बच्ची को दोबारा जिंदा करने की गुहार लगाने लगे। ग्रामीणों की समझाइश पर आखिरकार परिजन बच्ची को दोबारा अस्पताल लाए, जहां पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। यह घटना न सिर्फ अंधविश्वास की भयावहता को उजागर करती है, बल्कि जागरूकता की कमी पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। सागर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील के ग्राम बबेड़ी जंगल की करीब 8000 हेक्टेयर भूमि के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। कमिश्नर ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि के राजस्व अभिलेखों में की गई गलत प्रविष्टियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई उस जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई है, जिसमें सामने आया कि दायरा पंजी वर्ष 1969 से 70 के प्रकरणों में अलग अलग स्याही से फर्जी इंद्रराज किए गए, पृष्ठ फाड़े गए और सेलोटेप से जोड़े गए ताकि सच्चाई छिपाई जा सके। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि यह सब राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ। कमिश्नर ने तहसीलदार ओरछा को निर्देश दिए हैं कि विवादित भूमि को मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में दर्ज कर उसका कब्जा लिया जाए। कलेक्टर निवाड़ी को 15 दिनों में कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए हैं। यह मामला सरकार की बहुमूल्य भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित करने के गंभीर आपराधिक प्रयास को उजागर करता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज FIR को लेकर पार्टी ने पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने किया। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर जमीन कब्जे के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 6.5 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर वहां निर्माण किया गया। दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और FIR को फर्जी बताया। पार्टी ने 15 दिन के भीतर उचित जांच नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे सत्ता पक्ष की राजनीति बताया है।
Subscribe the Bahujan News and like this video.